हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद यंगस्टर्स। तो यार, मैं कृष्णा उपाध्याय। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि 15 अगस्त से हमारी जो मैथमेटिक्स की क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हमारी पहली क्लास है और आज से आपकी डेली बेस पर रेगुलर क्लासेस चलने वाली हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या कि आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। तो यार, अब देखो, हमारा जो आज का ये सेशन है ये होने वाला है सेट्स के ऊपर। 11th क्लास की मैथमेटिक्स है, तो चैप्टर फर्स्ट सेट्स के ऊपर हमारा जो ये टॉपिक है ये होने वाला है। तो अपन किस तरीके से टॉपिक पढ़ेंगे, तो मैंने ये चीज़ आपको लिख के रखी हुई है, मैं आपको समझाता हूँ। देन अपन कुछ 1-2 मिनट के बाद अपन जो अपना टॉपिक है कम्प्लीटली स्टार्ट कर देंगे। तो आप ये पहले देख लो। अपन पढ़ेंगे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सेट, कि हमारा टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में पहले अपन उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि होता क्या है, समझेंगे पहले उसको। नेक्स्ट आता है नो अबाउट नंबर्स। तो नंबर्स जैसे कि रियल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स। अब आप लोग बोलोगे ये तो नेचुरल सी चीज़ है यार, हर किसी को आती है। लेकिन हर किसी को नहीं आती है। मैं मानता हूँ मैक्सिमम को आता है, लेकिन बहुत कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं आता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें नेचुरल नंबर और होल नंबर इनमें कन्फ्यूज़न होता है, या फिर इंटीजर्स, रियल नंबर्स, इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे एंड होते हैं, या बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो ये भी टॉपिक अपन देखने वाले हैं, क्योंकि सेट्स में ये बहुत काम आने वाले हैं। नेक्स्ट थर्ड अपन देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इन सेट का रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे करते हैं। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से, जब अपन इसको करेंगे। तो फोर्थ टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ सेट। मतलब इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो अराउंड 10 टाइप्स हैं इसके, तो अपन करेंगे उनको, जब आप देखना। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप्स नहीं है, ईजी है अगर आप फोकस करके देखोगे तो। लास्ट अपन देखेंगे एग्जाम्पल्स। ये सारे टॉपिक करने के बाद अपन देखेंगे एग्जाम्पल्स इस एक्सरसाइज के। और एग्जाम्पल्स करने के बाद में बचेगी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज जो 1.1, 1.2 ऐसे करके जो है वो आप लोगों को खुद को करनी है। मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। आपको डाउट आता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, या नहीं तो मैं नेक्स्ट सेशन में अपना करूँगा। तो पहले आपका डाउट ले लूँगा, देन मैं अपना जो टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तो यार, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले वाले टॉपिक से, जो कि अपना था डेफिनेशन ऑफ सेट। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है, ठीक है। तो देखो, ये आप बोल रहे हो सर ये क्या लिख दिया, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और डाटाबेस सिमिलर टाइप, कुछ समझ में नहीं आया। तो देखो यार, आप ये एक आपको सिर्फ बताने के लिए कि क्या होता है कैसे नहीं होता। अब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। एक बार पहले मैं इसको आपको बता देता हूँ। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और डाटाबेस। मतलब क्या है कि सेट एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, डाटा या फिर डाटाबेस का, जो कि होनी चाहिए एक सिमिलर टाइप में। अब सिमिलर टाइप कैसे सर, कौन से ऑब्जेक्ट्स, कैसे डाटाबेस, तो वो अभी अपन देखते हैं एग्जाम्पल से। तो देखो, अपन एग्जाम्पल लेते हैं पहले इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स, तो अल्फ़ाबेट सबको पता है टोटल कितने होते हैं, 26, ठीक है। अगर अपन बात करें वॉवल्स की, तो वॉवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट की बात करें तो वो बच्चे को 26 होते हैं, सॉरी 21 होते हैं, ठीक है। तो अगर अपन बात करें वॉवल्स की, तो वॉवल्स 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, एन, यू। अब अगर मैं आपसे बोलूँ, किसी या पूरी क्लास में जाके मैं बोलूँ कि बच्चों आपको क्या करना है, आपको एक सेट बनाना है किस चीज़ का, इंग्लिश के वॉवल्स का। तो सारे बच्चे जिनको पता है इंग्लिश के वॉवल क्या होते हैं, सारे बच्चे यही लिखेंगे या कुछ और लिख देंगे, यही लिखने वाले हैं ना। तो अपन से क्या समझे, वो इंग्लिश के वॉवल्स, यानी इसका अपन सेट बना सकते हैं कि सेट ऑफ वॉवल्स। अब कैसे बना सकते हैं, ये आपका जो है सेट बन गया। कैसे, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको क्या करना है, इंग्लिश के वॉवल्स का सेट बनाना है, तो जिसको आता है वो यही बनाएंगे। अब जिसको नहीं आता वो तो एक्स वाई जेड भी डाल देगा और भी कुछ डाल देगा, लेकिन जिसको आता है कि वॉवल क्या होता है वो यही बनाने वाले हैं, ए, ई, आई, ओ, एंड यू। इसके अलावा कुछ बना देंगे क्या, नहीं बनाने वाले, ठीक है। अगर अपन इसके आगे और देखते हैं और एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो अपन जाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स में, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स की अगर अपन बात करें तो फैमिली मेम्बर्स में मान लो हमने किसी को टास्क दिया कि मेल और फीमेल को अलग अलग करना है,
ठीक है। तो मेल और फीमेल को अलग अलग आपको करना है। इससे मेल आपको राइट साइड में ले लेना है और फीमेल आपको लेफ्ट साइड में ले लेना है। तो किसी को भी टास्क दे दो जिसको पता है मेल फीमेल कौन मेल है कौन फीमेल है, तो वो सही करेगा कि मेल को एक साइड में ले लेना है और फीमेल को एक साइड में ले लेगा वो। या जिसको पता ही नहीं है कि फीमेल कौन है मेल कौन है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिसको पता है वो मेल को एक ही साइड में लेने वाला है और फीमेल को एक ही साइड में लेने वाला है। मतलब जितने भी होंगे जिनको पता है मेल और फीमेल में डिफरेंस, जितने भी होंगे, जितने भी मेल यहाँ पे सेलेक्ट होंगे वो हर एक जो भी सेलेक्ट करेगा वो सबका सेम होने वाला है। ऐसे ही सेम फीमेल का होने वाला है। ऐसे ही अगर अपन प्रीवियस एग्जाम्पल में देखें तो जितने भी बच्चे होंगे वो यही लिखने वाले हैं ए आई यू, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ डाटाबेस। अपन और एग्जांपल लेते हैं इसका। अगर अपन और एग्जांपल लें तो अपन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं एग्जांपल अपन अपन ले सकते हैं नेचुरल नंबर्स, सॉरी नेचुरल नंबर्स। अभी मैं आपको बता दूंगा नेचुरल नंबर होता क्या है, बट अभी आप 1 मिनट के लिए देख लो बस। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ नेचुरल नंबर। तो पहले मैं बताता हूँ नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 to इन्फिनिटी चलता है, यानी 1 2 3 ऐसे करके अप टू सॉन इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूँ क्लास में कि बच्चों आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर का एक सेट बनाना है। ठीक है। तो जिसको पता है कि नेचुरल नंबर 1 to इन्फिनाइट होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो 1 to इन्फिनाइट का ऐसे ये लिखेंगे और यहाँ से ऐसे करली ब्रैकेट लगा लेंगे। आपको बताऊंगा अभी करली ब्रैकेट का मतलब क्या है। तो जिसको पता है वो सारे क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। और जिसको नहीं पता वो तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जिसको पता है वो 1 to इन्फिनाइट ही लिखेगा नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो इस तरीके से चलता है वेल डिफाइंड डाटाबेस, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ डाटाबेस। एक तरीके से जो अपन एक वर्ड बोलने से समझ जाए कि इस चीज़ की बात कर रहा है वो। ठीक है। अब बताता हूँ कि अब मैं आपको थोड़े से एग्जांपल आगे और समझाऊंगा। पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमेशा सेट सेट को जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में अपन सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। हमेशा हम सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। सेट को हमेशा हम कायम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट। इसे मैं लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं इसे, कर्ली ब्रैकेट। ओके। हमेशा कर्ली ब्रैकेट अपन यूज़ करते हैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए। कोई बिग बिग जो आपका बिग ब्रैकेट आप यूज़ करते हैं या ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कुछ नहीं, हम क्या यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट अपन यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। तो अब अपन थोड़े से और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो कि सेट होता क्या है। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर अपन उठाएं कि जैसे मैं आपसे बोलूँ कि टॉप 10 मोस्ट क्रिकेटर्स या टॉप 10 बेस्ट क्रिकेटर्स का आप सेट बनाओ। ठीक है। टॉप 10 बेस्ट क्रिकेटर्स का आप सेट बनाओ एक, तो क्या आप बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपके लिए कोई और बेस्ट है, मेरे लिए कोई और बेस्ट है, किसी और के लिए कोई और बेस्ट है। मान लो मेरा बेस्ट कोहली है, आपका बेस्ट धोनी है, किसी का एविलियर्स है, किसी का रोहित शर्मा है। तो नहीं बना सकते हम कि टॉप 10 बेस्ट क्रिकेटर्स कौन से हैं। या मैं आपसे बोलूँ कि बॉलीवुड की टॉप 10 एक्टर्स, टॉप 10 बेस्ट एक्टर्स का वो बनाओ, आप सेट बनाओ। बना सकते हो? नहीं बना सकते। किसी को अक्षय कुमार पसंद है, किसी को सलमान खान पसंद है, किसी को शाहरुख खान पसंद है, किसी को टाइगर श्रॉफ है, किसी को विद्युत जामवाल है। तो यार नहीं बना सकते अपन सेट, क्योंकि एक सिमिलर टाइप ऑफ डाटा ये नहीं है। समझ रहे हो? सिमिलर टाइप डाटा ये बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपसे फिर बोलूँ कि आपको क्या बनाना है, एक सेट बनाना है। क्या बनाना है कि ऑड नंबर का एक सेट बनाना है। ठीक है। और लेस देन 10। ठीक है। ये बनाना है आपको, ऑड नंबर का एक सेट बनाना है और लेस देन 10। ठीक है। तो बना सकते हो क्या इसका? बना सकते हो। क्या बनाओगे? 1 3 5 7 और 9। और इससे क्या करेंगे अपन, कर्ली ब्रैकेट में से क्लोज कर देंगे दोनों साइड से। इसके अलावा कोई बच्चा और कुछ लिख सकता है अगर उसको आता है तो? इसके अलावा कोई और? भाई 10 से कम यही तो होते हैं और नंबर, 1 3 5 7 9। इसके अलावा तो कोई नहीं होता। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन और सिमिलर टाइप ऑफ डाटाबेस। इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया टॉप 10 बेस्ट क्रिकेटर्स नहीं बना सकते, मेरे लिए कोई और है, आपके लिए कोई और है, किसी और के लिए थर्ड पर्सन के लिए कोई और हो सकता है। टॉप 10 बेस्ट क्रिकेटर्स अपन नहीं बना सकते, मेरे लिए कुछ, आपके लिए कुछ। या अगर मैं आपसे बोलूँ जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज, अपनी एक्सरसाइज में देख लेते हैं 1.1। तो क्या आप बना सकते हो इसका एक कलेक्शन, एक सेट बना सकते हो इसका आप? बिल्कुल बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आपको पता है सब बच्चों की किताब में, मतलब सारे बच्चों की बुक्स में क्या है, कितने क्वेश्चन है? आई थिंक 7 ही क्वेश्चन है। तो सारे के सारे कितने लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से अपन लिखने वाले हैं। या कुछ और भी लिख देंगे, एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। यही होने वाला है कि कितने क्वेश्चन है सर? 7 क्वेश्चन है। शायद 7 ही है, 6 या 7, तो वो आप देख लेना कि सर 7 क्वेश्चन है हमारी बुक में।
तो वही आप बनाने वाले हो सेट या कुछ और बना दोगे? नहीं ना। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे आप ये सेट बना रहे हो तो आपको हमेशा कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करना है, इसके अलावा नहीं। जैसे आप ओपन ब्रैकेट ऐसे करके या क्लोज ब्रैकेट ऐसे करके आप नहीं बना सकते, ठीक है। अभी मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, लेकिन अभी आप ये ध्यान रखो, इसे अपन बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और सेट्स के लिए हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट ही यूज करते हैं, ना तो ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं और ना ही ये क्या नाम है आपका क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। तो यार अब अपन ने डेफिनेशन ऑफ सेट समझ लिया है कि सेट होता क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा नंबर्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अपने जो सेट है बहुत काम आते हैं इसमें नंबर्स। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा नंबर्स के बारे में बताता हूँ, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, होल नंबर, ये क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे जाके एंड होते हैं, बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो ये सारे अपन अब देखने वाले हैं, आपको पूरा फोकस करके देखना, आपको 2 मिनट में सारी चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट अपन देखते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अगर नेचुरल नंबर्स की अपन बात करें तो नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 1 2 3 और अप टू सॉन इनफाइनाइट तक जाता है। तो और इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ऐसे कैपिटल एन से इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्ट होता है 1 से और 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक आपका जाता है। अगर अपन सेकेंड नंबर की बात करें, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर अगर अपन बात करें तो होल नंबर जो आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू सॉन इनफाइनाइट तक, और इसे अपन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको समझ में आया मैंने क्यों बोला था कि इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है? ये 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है, ये 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। तो बच्चे कभी कभी कन्फ्यूजन में इसको उल्टा कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 1 से स्टार्ट होता है जो कि नेचुरल नंबर होता है, और ये 0 से जो स्टार्ट होता है वो होल नंबर होता है जिसे अपन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर अपन थर्ड देखें तो थर्ड आता है आपका इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स की अपन बात करें तो इंटीजर्स जो है वो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, माइनस इन्फाइनाइट से वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और आपके अप टू सोन प्लस इन्फाइनाइट तक चलते हैं। अब बीच में कैसे नंबर्स आते हैं वो बता देता हूँ आपको। बीच में कुछ ऐसे नंबर आते हैं जैसे कि -2 -1 0 1 2 अप टू सोन, इस तरीके से। मतलब यहाँ पे जो डेसिमल नंबर्स हैं आपके पॉइंट वाले नंबर वो यहाँ पे नहीं काउंट किए जाते, ठीक है। इंटीजर्स इस तरीके से चलते हैं जहाँ पे पॉइंट वाले नंबर काउंट नहीं किए जाते, ठीक है। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी चलता है, और यहाँ पे डेसिमल नंबर काउंट नहीं किए जाते बस, बाकी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी चलता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन जेड से, और अपन आई से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, अपन ने 3 पढ़ चुके हैं अपन, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। तो अब अपन बात करते हैं फोर्थ की, जो कि आपका रेशनल नंबर। तो 4 अपन देखते हैं क्या है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। रेशनल नंबर की अगर बात करें तो कैसे इसे अपन वो बताते हैं, मतलब कैसे अपन से पहचानते हैं कि रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर जो आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, और जहाँ पे क्यू इज़ नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी क्या रहती है, इसकी कंडीशन रहती है कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू जीरो हो गया तो ऊपर क्या है, कोई ना कोई नंबर है, और किसी भी नंबर में अगर अपन जीरो का डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। दैट इज वाई रेशनल नंबर की कंडीशन होती है कि क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं बताऊँ कि इसको रिप्रेजेंट कर कैसे करते हैं, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। इसके एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें, जैसे कि 2 अपन ले सकते हैं, क्योंकि अपन 2/1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं 3/1, ठीक है। मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो सारे नेचुरल नंबर्स अपन ले सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में कभी भी डेसिमल वाली चीज़ नहीं आती है, ना ही होल नंबर में डेसिमल वाली चीज़ आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैसे चलते हैं 1 2 3 4। मैंने आपको पॉइंट वाला तो कोई नहीं बताया, ऐसे ही होल नंबर में मैंने आपको बताया था 0 1 2 3 4। मैंने आपको पॉइंट वाला बताया? बिल्कुल नहीं बताया। तो ये कैसे चलते हैं 2/1 3/1, मतलब पॉइंट वाला कोई नहीं आना चाहिए इसमें भी, ठीक है। अगर अपन लेते हैं मान लो रूट के रूट 4, तो रूट 4 क्या एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है रेशनल नंबर। कैसे है? रूट 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और 2/2 को कैसे लिख सकते हैं, 2/1। तो एक रेशनल नंबर बन गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे क्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं है। और अगर अपन देखें तो जैसे कि अपन देखें रूट 25, रूट 25 को अपन क्या कर सकते हैं, 5/1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। रूट 25 का अगर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। और कैसे लिख सकते हैं 5 को 5/1, क्योंकि हमें क्या बनाना है, रेशनल नंबर। तो बन गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर अपन बात करें रूट 3 की, ठीक है, तो क्या रूट 3 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कैसे आता है, इसका कोई परफेक्ट रूट होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि रूट 2 का होता है? बिल्कुल नहीं होता। डायरेक्ट का होता है रूट 4 का,
या तो 1 का होता है, या तो 4 का होता है, या तो 9 का होता है, इस तरीके से चलता है। तो √3 का क्या आता है 1.732, जो कि क्या है डेसिमल नंबर है। और मैंने अभी आपको बताया कि डेसिमल नंबर हम जो है रेशनल नंबर में काउंट नहीं करते हैं, भले इसके नीचे 1 लग रहा है, लेकिन डेसिमल नंबर अपन रेशनल नंबर में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, या फिर ऊपर या फिर होल नंबर होना चाहिए, तभी अपन काउंट करेंगे, ऐसे अपन काउंट नहीं करेंगे। समझ में आए? तो इसको अपन रेशनल नंबर में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर बात करते हैं अपन नंबर 5, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर की अगर अपन बात करें तो जैसे मैंने आपको अभी बताया इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर ऐसे सारे नंबर, मतलब अगर मैं आपको बताऊँ कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रियल नंबर में से अगर अपन रेशनल नंबर अपन माइनस कर देते हैं तो जितने भी बचते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे कि अगर देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले अपन देखते हैं एक छोटा सा चीज़ क्या कि रियल नंबर पहले अपन देख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, है ना। अब इसको छोड़ते हैं, रियल नंबर पहले अपन देखते हैं, देन आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। रियल नंबर अगर अपन देखें तो रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस का इनफाइनाइट। ये जो आपका रियल नंबर चलता है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस का इनफाइनाइट, ये आपका रियल नंबर चलता है। मतलब सारे नंबर जितने भी अपन नंबर आते हैं यहाँ से, माइनस वाले, प्लस वाले, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल वाले, सारे नंबर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ डेसिमल वाले नंबर भी आते हैं। तो ये सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये सारे नंबर क्या होते हैं, आपके रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। आपको समझ में आया रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अब मैं आपको बताता हूँ रेशनल नंबर। जैसे अब मैंने आपको बताया कि इरेशनल नंबर भी बताएंगे कि रेशनल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है। जैसे मैंने आपको बताया पी/क्यू के फॉर्म में होता है, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। और ये मैंने अभी को बताया कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर जब अपन करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है, ठीक है। जैसे मान लो रियल नंबर में से अपन कोई भी नंबर चूज कर लेते हैं, जैसे मान लो -4 चूज कर लिया अपन ने, ठीक है, या मान लो अपन ने चूज कर लिया +4, ठीक है। तो +4 जैसे अपन चूज करते हैं, या +5 या +6 कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे मान लो अपने 5 ले लिया, ठीक है, 5 नंबर अपन ने ले लिया। अब 5 नंबर अपने उठाया, तो 5 नंबर उठाने से अपन को क्या हुआ, जैसे अपन इसको रूट लगाते हैं, मान लो √5 ऐसे उठाया, ठीक है। तो क्या √5 का परफेक्ट रूट निकलता है, नहीं निकलता। निकलता है क्या, नहीं निकलता। √5 रियल नंबर है क्या, बिल्कुल है रियल नंबर, क्योंकि मैंने आपको बताया √5 की जो वैल्यू आती है वो 2.21 करके या समथिंग कुछ ऐसी आती है, ठीक है। तो रियल नंबर की अगर मैं आपको बात बताऊं तो रियल नंबर जैसे हम बताया माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो क्या ये रियल नंबर है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि डेसिमल नंबर सारे आते हैं, ठीक है, क्योंकि डेसिमल नंबर सारे आते हैं रियल नंबर्स में। और अगर अपन बात करें रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर्स की अगर अपन बात करें तो रेशनल नंबर में पॉइंट वाले नंबर नहीं आते हैं, मतलब पी/क्यू के फॉर्म में चलता है, लेकिन डेसिमल वाले नंबर उसमें नहीं आते हैं। तो ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। समझ में आपको आया? यानी ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है वो क्या है, इरेशनल नंबर। जैसे कि पॉइंट √5 अपन ने लिखा, √3 अपन ने लिखा, √7 अपन ने लिखा, √11 अपन ने लिखा, या √2 अपन ने लिखा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4142, ये आपको याद होनी चाहिए। √3 की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, ये होती है। √5 की मैं कंफर्म नहीं हूँ, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि यही वाली होती है। तो आप एक बार चेक कर लेना, हो सकता है गलत हो सकता है सही भी हो, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको लास्ट बता देता हूँ 7 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर तो सारे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इसमें क्या होता है, मतलब ये कैसे चलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ठीक है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर जब अपन करते हैं तो बनता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत अभी नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि अपना एक कंप्लीट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, तो वो अपन पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ठीक है। सी से अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे इस तरह से लिखते हैं अपन, इस फॉर्म में x + i/y, इस फॉर्म में अपन इसे लिखते हैं। अभी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अपने नंबर के बारे में अभी अपन ने जान लिया है। अब अपन बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं। मैंने आपको 2 टाइप्स बताए थे, तो वो अभी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ने क्या वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ने वाले हैं। तो देखो पहला जो होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म,
या ऐसे आप क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है पहला वाला, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, और सेकंड होता है, मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म और एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो देखो रोस्टर फॉर्म जो होता है ये आपका क्या होता है, मैथमेटिकल वे है प्रेजेंट करने का सेट को, जैसे अभी अपन करते आ रहे हैं, है ना। जैसे कि अपन ने एग्जांपल लिया था, मैं आपको लिख देता हूँ क्या है, मैथमेटिकल वे, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि अब अपन लिखते आ रहे हैं AEIOU, ठीक है। या फिर अपन ने लिखा जैसे नेचुरल नंबर का सेट्स अपन ने लिखा 1 2 3 अप टू ऑन इनफाइनाइट, इस तरीके से। या अपन ने और लिखा कि ऑड नंबर 10 से कम के ऑड नंबर, है ना, मतलब ऑड नंबर लेस देन 10, तो ये अपन ने ये लिख दिया। ये अपन ने लिखा जैसे कि क्या नाम है, आप ले सकते हो इवन नंबर ले सकते हो 10 से कम, है ना, 2 4 6 8 10, इस तरीके से। या आप ले सकते हो सेट ऑफ रियल नंबर्स का सेट ले सकते हो, ठीक है। क्या ले सकते हो, रियल नंबर्स का सेट अगर अपन बनाएं तो क्या ले सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इस तरीके से आप ले सकते हो। तो ये होता है एक मैथमेटिकल वे रिप्रेजेंट करने का, जिसे अपन रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। मतलब मैथमेटिकल तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, इनको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यार सेट बिल्डर फॉर्म मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ एक बार, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे हो गया था, तो इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म हम दोबारा से देख लो एक बार कि सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है, ठीक है। तो अगर अगर अपन सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, कैसे होता है, वो आप एक बार देख लो, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये एक लैंग्वेज फॉर्म होता है। मतलब कैसे कि अपन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं कि क्या चीज़ आने वाली है ब्रैकेट के अंदर, है ना। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं एक्स, है ना, और एक्स इज एन इंग्लिश वॉवल, ठीक है, ये इस तरीके से। या और अगर अपन एग्जांपल है, इससे आप समझ सकते हो कि यही वाली चीज़ आने वाली है, AEIOU, इसके अलावा कुछ तो नहीं आएगा, यही सारी चीज़ आने वाली है ना। इसके अलावा भी कुछ लिख दोगे, कॉन्सोनेंट लिख दोगे, कोई सा यही आने वाला है ना, इससे आप समझ सकते हो। और अगर अपन एग्जांपल ले सेकेंड, जैसे जैसे अपन लिखते हैं एक्स एंड एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, ठीक है, इस तरीके से एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, मतलब 10 से छोटे ऑड नंबर। तो अगर अपन 10 से छोटे ऑड नंबर की बात करें तो सबके दिमाग में यही चीज़ आएगी, 1 3 5 7 एंड 9, या इसके अलावा भी कुछ आ जाएगा, नहीं ना, यही चीज़ आने वाली है। अगर अपन इसका और एग्जांपल लें, जैसे थर्ड, ठीक है, तो जैसे लें कि एक्स, है ना, और एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। या ये वाली जो लैंग्वेज है इसको अपन दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, जैसे कि एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी नेचुरल नंबर। ये जो साइन है ये आपको बता देता हूँ किसका है, ये ऐसे अपन बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, यानी इस तरीके का साइन होता है, मैं आपको बता देता हूँ ये, ठीक है। तो ये जो बिलोंग्स टू है ये आपका फर्स्ट पॉइंट, मतलब 1.1 में सेकंड क्वेश्चन है आपका इस तरीके का, बिलोंग्स टू मतलब आपको एक इस तरीके से सेट दिया हुआ है और आपसे पूछा है क्वेश्चंस में कि ये वाला जो नंबर है वो इस सेट से बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो अगर बिलोंग करता है तो आपको ये वाला साइन वहाँ पे यूज़ करना है, और बिलोंग अगर नहीं करता है तो आपको ऐसे क्रॉस कर देना है, इसको ऐसे करके आपको साइन जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके बाद अपन आगे देखते हैं। तो ये दोनों जो रिप्रेजेंटेशन थे वो आपको समझ में आए या नहीं आए। एक तो मैंने आपको बताया रोस्टर फॉर्म, जिसे अपन मैथमेटिकल वे भी बोलते हैं, और सेकंड वाला जो मैंने आपको बताया वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे अपन लैंग्वेज फॉर्म भी अपन बोलते हैं, कि किस तरीके से जो लैंग्वेज फॉर्म है वो होता है। तो जो आपका रोस्टर फॉर्म था उसमें अपन मैथमेटिकल, जैसे कि ये जो था ये रोस्टर फॉर्म में है, ये जो है ये रोस्टर फॉर्म में है ना। तो ये मैथमेटिकल तरीका है रिप्रेजेंट करने का। और ये जो मैंने आपको बताया ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों एग्जाम्पल ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी एक लैंग्वेज फॉर्म में है, जिससे कि आप समझ सकते हो कि इनके अंदर कौन कौन से जो है एलिमेंट्स वो आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ अभी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो हमने इसमें आपको दो बताए थे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, तो दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे आई होप। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर अपन बढ़ते हैं, जो अपना जो चौथा टॉपिक अपना था वो क्या था, टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट जो होते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप आता है एम्प्टी सेट, या ऐसे अपन बोलते हैं नल सेट,
ऐसे अपन बोलते हैं वाइड सेट, वाइड, ठीक है। एम्प्टी सेट, नल सेट है, वाइड सेट, ठीक है। तो ये अगर अपन देखें एग्जांपल इसके, मतलब एम्प्टी, नल, वाइड, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? एम्प्टी सेट मतलब एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब जीरो एलिमेंट्स, एक भी एलिमेंट नहीं, मतलब क्या होता है? नल सेट, ठीक है। तो इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ये एग्जाम्पल भी है और रिप्रेजेंटेशन भी आप बोल सकते हो। तो ऐसे अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आपको दे रखा है एम्प्टी सेट तो उसका मतलब ये है, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। या फिर अपन करते हैं फाइव, सिर्फ फाइव, फाइव को आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकते, वो एक एलिमेंट हो जाएगा, ये फिर एक सिंगलटन सेट हो जाएगा जो अपना अगला टाइप है। आप क्या लिखोगे? सिर्फ या तो अकेला फाइव लिखोगे इस तरीके से, या फिर आप कर्ली ब्रैकेट को मतलब खाली छोड़ दोगे, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये आपका तरीका है एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट को रिप्रेजेंट करने का। तो ये आपका होता है एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसमें, ठीक है। अब अगर अपन देखें सेकंड, तो सेकंड होता है सिंपलटन सेट, ठीक है। तो सिंपलटन सेट की अगर अपन बात करें, सिंपलटन सेट, सॉरी सिंपलटन नहीं है, सिंगलटन सेट, सॉरी माय मिस्टेक, सिंगलटन सेट होता है यार, ठीक है, सिंपलटन नहीं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का आपका मतलब क्या है? एक एलिमेंट, वन एलिमेंट। मतलब अगर अपन एग्जांपल देखें तो जैसे कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट अगर आप डाल दो, जैसे कि टू, क्या है? सिंगलटन सेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एग्जांपल डालो वन, एक एलिमेंट, क्या है? सिंगलटन सेट। अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर अपन फाइव डाल देते तो ये भी एक सिंगलटन सेट है, मतलब ये एक एलिमेंट बन गया। अगर अपन डायरेक्ट फाइव लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक एम्प्टी सेट है। लेकिन अगर अपन फाइव को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक अब सिंगलटन सेट बन गया, मतलब ये एक अब एलिमेंट बन गया, ठीक है। तो सिंगलटन सेट का मतलब आपको समझ में आया, मतलब ओनली वन एलिमेंट, मतलब सिर्फ एक एलिमेंट आना चाहिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो वो जो आपको होता है वो सिंगलटन सेट होता है। अब अपन बात करते हैं थर्ड। थर्ड जो आपका आता है वो आता है फाइनाइट सेट, है ना। तो फाइनाइट सेट की अगर अपन बात करें तो इसका मतलब क्या? फाइनाइट सेट मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स है, नंबर्स क्या होने चाहिए आपके? फाइनाइट होने चाहिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। नंबर्स क्या होने चाहिए? फाइनाइट। एग्जांपल अगर अपन देखें, जैसे अगर जैसे अपन बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो क्या वो फाइनाइट सेट है? नहीं है। नेचुरल नंबर्स हमें नहीं पता इनफाइनाइट तक जाते, कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता है। लेकिन अगर अपन बोलें कि और नंबर लेस देन 10, तो क्या वो फाइनाइट सेट है? बिल्कुल है। क्यों है? देखो, क्योंकि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट हैं, तो अपन इन्हें गिन सकते हैं ना। तो ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है। अगर अपन बोलें जैसे कि वोवल्स ऑफ इंग्लिश या वोवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो क्या एग्जांपल आएगा अपना? ए, ई, आई, ओ, यू, यही बनेगा सेट, है ना। तो इसे अपन गिन सकते हैं क्या? कितने हैं? 5 है, 1 2 3 4 5, है ना। तो गिन सकते हैं, मतलब फाइनाइट नंबर है जिसे अपन गिन सकते हैं। तो इसे ये क्या हुआ? आपका फाइनाइट सेट हुआ। तो यार अपन ने 3 पढ़ लिए हैं टाइप सेट के, कौन कौन से? सबसे पहले अपना पढ़ा एम्प्टी सेट जिसमें कि एक भी एलिमेंट नहीं होता है। सेकंड अपन ने पढ़ा सिंगलटन सेट जिसमें कि सिर्फ एक एलिमेंट होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और थर्ड अपन ने पढ़ा फाइनाइट सेट, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर अपन उनको गिन सकते हैं, काउंटिंग आ रही है उनकी, तो अपन उससे क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। और अगर अपन बात करें फोर्थ की, अपने फोर्थ जो है अपना टाइप इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट। अगर एलिमेंट मतलब क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें अपन गिन नहीं सकते, उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, तो वो क्या होता है? फाइनाइट सेट। जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले में बताया था कि एग्जाम्पल एक बताया था, क्या बताया था? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की अगर अपन बात करते हैं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या? कर्ली ब्रैकेट के अंदर मतलब इस तरीके से 1 2 और इनफाइनाइट तक जाता है, तो क्या आप गिन सकते हो? बता सकते हो मेरे को कितने एलिमेंट है? नहीं गिन सकते ना। इसका मतलब क्या हो गया? एक इनफाइनाइट सेट हो गया। ऐसे ही अगर अपन उठाएं सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स का मतलब क्या होगा? देखो यहाँ मैं बता देता हूँ, रियल नंबर्स का सेट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इस तरीके से आपका चलेगा, है ना। सॉरी, यही चलने वाला है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हो कितने एलिमेंट है? नहीं बता सकते। ऐसे ही अगर मैं उठा लूँ सेट ऑफ होल नंबर्स, तो क्या बता सकते हो? बिल्कुल नहीं बता सकते, ठीक है। तो आपको समझ में आया किस तरीके से चल रहा है। अब चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट, फाइव। अब फाइव अपना आता है इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या बात करते हैं? दो सेट्स की बात करते हैं, ठीक है। दो सेट्स का मतलब आपका क्या होता है कि दो ऐसे सेट
दो सेट होते हैं, जैसे कि मैं आपको लिख के बताता हूँ एग्जांपल से। जैसे कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है आपके 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और एक एलिमेंट एक अपन ले लेते हैं सेट बी जिसमें कि आपके एलिमेंट हैं 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ये दो दोनों आपके क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। क्या है? इक्विवेलेंट सेट, मतलब दो सेट, ठीक है, दो सेट जिसमें कि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, बराबर हो। नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, ये जरूरी नहीं है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं ये भी सेम हो। क्या होना चाहिए? सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 4 है। इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 4 4 है। तो मतलब क्या आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो दोनों में क्या आपके इक्वल है। तो यही आपका क्या कहता है, इक्विवेलेंट सेट कहता है कि ऐसे दो सेट्स जिसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट जो दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। सेम नहीं, सेम की आपकी कंडीशन यहाँ नहीं है, वो नेक्स्ट वाले टाइप में है। ये क्या कहता है, सिर्फ कि दो आपके जो सेट है वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिक्स्थ, जो कि आपका है इक्वल सेट, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे भी कितने सेट होते हैं आपके, दो सेट्स होते हैं, ठीक है, दो सेट होते हैं। जैसे कि अब मान लो ए में अपन ले लें 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और बी में भी अपन ये ले लें 1 2 3 और 4। तो ये सेट आपका क्या कहता है कि ऐसे दो सेट जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो और प्लस, मतलब ये वाली चीज तो हो ही हो, इक्विवेलेंट की जो कंडीशन है वो तो फॉलो करे ही करे, साथ में ये जो नंबर्स है, मतलब ये जो आपके एलिमेंट्स जो हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे 1 2 3 4 है तो यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे अगर ए आई ओ यू है तो यहाँ पे भी वही चीज होनी चाहिए, मतलब जो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे होनी चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, तब क्या होता है आपका इक्वल सेट। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया। ये क्या कहता है कि दो ऐसे सेट जहाँ पे दो ऐसे सेट जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, बराबर हो, तो क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या कहता है, दो ऐसे सेट जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर हो ही, साथ में जो एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो ये क्या होता है आपका इक्वल सेट होता है। तो यार अब हम देखते हैं अपने पांच जो अपने सेट टाइप है वो देख चुके हैं। अब हम देखते हैं टाइप नंबर 6, जो कि आपका सबसेट। ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके समझना, क्योंकि ये आपका फंक्शन में भी काम आएगी, रिलेशन में भी काम आएगी, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्या चीज़। देखो, आपको डायरेक्ट एग्जांपल से समझ आता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन वगैरह आप ऊपर से जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एग्जांपल लिखता हूँ पहले, ठीक है। जैसे मान लो ए अपना एलिमेंट लिया 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और बी हमने एग्जाम्पल लिया 1 2 3, ये ले लेते, ठीक है। तो अब हम इससे क्या लिखते हैं, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये क्या है, सबसेट का साइन है, ठीक है। इसे अपन ऐसे लिखते हैं, सबसेट है, समझ में आया। अभी इसको आगे बताऊंगा मैं कैसे होता है क्या होता है, लेकिन ये सबसेट का साइन है। तो ए क्या है, 1 2 3 4 5 6, और बी क्या है 1 2 3, मतलब बी के पास सिर्फ वही एलिमेंट्स हैं थोड़े से जो ए ने उसको दिए। अपन ऐसे बोल सकते हैं इसमें कि जो आपका ए है वो क्या, बी का फादर है, मतलब उसके पास सिर्फ वही चीज़ें हैं जो उसने बी को दी हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। तो क्या हुआ, बी आपका सबसेट हुआ ए का, समझ में आया। बी आपका सबसेट हुआ ए का, कैसे, जो एलिमेंट्स आपके ए में हैं वही हैं सिर्फ बी में, या उससे कम ही हैं, ठीक है। ऐसे क्या है कि जो एलिमेंट्स आपके ए में हैं या तो उससे कम या उसके बराबर अगर एलिमेंट्स बी में हैं, और सेम एलिमेंट्स, अलग अलग नहीं, सेम एलिमेंट्स, समझ में आया। क्या क्या बोला, दोबारा से सुनो, कि जितने एलिमेंट्स ए में हैं, मतलब जितने एलिमेंट्स सेट ए में हैं, या तो उसके बराबर एलिमेंट या उससे कम एलिमेंट अगर बी में हैं और सेम एलिमेंट हैं, जैसे कि 1 2 3 है ना, तो पहली कंडीशन लाया कराते हैं कि जितने एलिमेंट्स ए में हैं और उसके बराबर हैं या कम है। तो एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उससे कम है 1 2 3 तीन ही है, और सेम एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। तो क्या कंडीशन कर गई अप्लाई, तो क्या होगा, बी ए का क्या है, सबसेट है। इसे अपन इस तरीके से करते हैं कि बी क्या है, सबसेट है, मतलब बी में आपके कम एलिमेंट हैं, तो अपन इस तरीके से इसको लगाते हैं। ध्यान रखना, आपको उल्टा नहीं करना है, आपको इसी तरीके से लगाना है, मतलब। और अभी मैं आपको बताऊंगा ए क्या होता है, आपका सुपर सेट होता है, ठीक है। ए क्या होता है, सुपर सेट होता है, समझ में आया। ए क्या होता है आपका, सुपर सेट होता है, और बी आपका होता है सबसेट, है ना। क्योंकि फादर हमेशा क्या होता है, सुपर ही होता है, समझ में आया। फादर क्या होता है, हमेशा सुपर ही होता है बच्चे से, ठीक है। तो ये सबसेट और ये सुपर सेट। अभी आपको सुपर सेट बताऊंगा, अपना जो नेक्स्ट जो है वो क्या है, सुपर सेट ही है, अभी आपको बताने वाला हूँ, फिर इन दोनों को अच्छे से और मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है।
तो जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको ये दिया 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3। अब मान लो अपन यहीं पे एक और अपन ले लेते हैं, जो कि क्या ले रहे हैं 1 2 एंड 3, यही अपन और ले रहे हैं, ठीक है 1 2 3 एक और ले लिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बी और सी में क्या रिलेशन बना वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो बी और सी में जो रिलेशन आपका बना, ये यहाँ पे बता देता हूँ, फिर मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो बी और सी में जो आपका रिलेशन बना, वो क्या रिलेशन बना कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ऐसे भी अपन ले सकते हैं, ठीक है। या अपन इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि सी इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसे भी अपन ले सकते हैं। तो आप कैसे भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, और दोनों में एलिमेंट्स क्या हैं, बराबर है, ठीक है। तो अब आपको ये तो पता होगा कि अपन जैसे ये वाली चीज़ें अपन जब लिखते हैं, ये लेस देन, ग्रेटर देन, और कभी कभी इक्वल टू का साइन भी अपन लगा देते हैं कि ये चीज़ इक्वल है। तो यहाँ पे इक्वल टू का जो साइन है ये नहीं लगता है, ये मैंने सिर्फ को बताया था कि ये एक कंप्लीट साइन होता है सबसेट का। तो यहाँ पे अपन ये इक्वल टू का साइन जो है ये नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि एलिमेंट्स कितने हैं, बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है बराबर है। सेम के लिए साइन नहीं लगता है, ये किसके लिए लगता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बराबर है तो ये साइन लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि बी क्या है, सबसेट है सी का, ऐसे ही सी क्या है, सबसेट है बी का। अगर यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे सबसेट कौन है, बी है, और सुपरसेट की बात करें तो सुपरसेट कौन है, सी, क्योंकि मुंह किस तरफ खोला हुआ है, सी की तरफ खोला हुआ है, तो सुपरसेट कौन है, सी है। इसी तरीके से अगर यहाँ बात करें तो सबसेट कौन है, बी है, और सुपरसेट कौन है, सॉरी सबसेट कौन है, सी है, और सुपरसेट कौन है, बी है। मुंह किस तरफ खोला हुआ है, बी की तरफ, क्योंकि बच्चा हमेशा फादर से ही मांगता है, ऐसे करके दे दो, है ना। तो मुंह किस तरफ खोला हुआ है, फादर की तरफ, मतलब सुपर सेट की तरफ, ठीक है। तो ये आपको फादर के एग्जाम्पल से ध्यान रखना है, और आपको इजीली ध्यान भी रहेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको अभी मैं 1 मिनट हटा देता हूँ, है ना, 1 सेकेंड रुकना बस, अरे यार 1 सेकेंड, ठीक है, डन। तो अब अपन देखते हैं सुपर सेट। सुपर सेट क्या है, यहीं से समझाया मैंने आपको। देखो सुपर सेट की बात करें तो जैसे मान लो अपन ने लिया एक सेट ए अगेन, ठीक है, यहाँ पे अपन ने लिया ए ई आई ओ एन यू, ये अपन ने लिए, ठीक है। और अगर अपन बात करें बी, यहाँ पे आया सिर्फ ए एन यू, ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, ए एंड यू, बाकी कुछ नहीं, ए एंड यू। या आप ले सकते हो, या सिर्फ ए ही ले लो, चलो ए, या ये ले लो, या ए, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। या सिर्फ डायरेक्ट खाली क्या ले लिया हमने, ए ले लिया बस, ठीक है। तो बताओ मेरे को इनमें से सुपर सेट कौन है और सबसेट कौन है। अभी मैंने आपको यहाँ से समझाया कि फादर और सन, इनका ये कनेक्शन चलता है, इनका ये रिलेशन चलता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए है, ठीक है, बी क्या है, सबसेट ऑफ ए। अब आप बोलोगे सर इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपको पता है एलिमेंट्स बराबर है क्या, नहीं है, कितने यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना है 1, तो इक्वल टू का साइन आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अब सर बोलोगे इनमें से सबसेट कौन है, सुपर सेट कौन है, हमें समझ में नहीं आया। अरे अगर मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि सबसेट कौन होता है, जिसकी साइड मुंह बंद होता है, ये मुंह बंद है, तो ये कौन होगा, सबसेट होगा आपका, ठीक है। और जिसकी साइड मुंह खुला होता है, बच्चा किससे मांगता है, फादर से मांगता है, तो जिसकी साइड मुंह खुला होगा वो क्या होगा, सुपर सेट, ठीक है। तो आपको सुपर सेट को फादर से रिलेट करना है और सबसेट को सन से रिलेट करना है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ यहीं पे बता देता हूँ मैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसेट के बारे में, नोट आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्या है नोट, नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट, ठीक है। मतलब एक सेट के टोटल जो सबसेट होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। नंबर ऑफ सबसेट तो कितनी होती है, 2 की पावर n होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि एक छोटा सा अपन उठा लेते हैं, जैसे मान लो अपन ने ले लिया एक एग्जांपल, ये बी वाला एग्जांपल ले लो इसके लिए, ठीक है। बी वाला क्या एग्जांपल है, 1 2 एंड 3, ये एग्जांपल है 1 2 एंड 3। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3। यहाँ पे ये n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। समझ में आया आप लोगों को। तो अभी अपन देखते हैं कि इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, है ना, अब ये देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट देखो, इसमें कितने एलिमेंट है आपके पास, 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3, इससे ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, 3 एलिमेंट। तो n की वैल्यू कितनी है, 3, और 2 की पावर अगर अपन 3 करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 3 करना जरा से, कितना आएगा, 8 आएगा। 2 की पावर अगर आप 3 करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब चलो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो यार हमने सबसेट के बारे में देख लिया, अब अपन देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, कैसे होता है, चलिए। तो अपन देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट, है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ सेट का ही पार्ट है नंबर ऑफ सबसेट। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ सबसेट, सबसे पहले तो आप ये लिखो नोट कि नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है ना। नंबर ऑफ सबसेट
इन अ सेट, ठीक है। तो एक सॉरी ऑफ अ सेट ले लो, मतलब एक सबसेट के जो नंबर ऑफ सबसेट होता है उसकी जो संख्या कितनी होती है वो ये होती है 2 की पावर n। इससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं 2 की पावर n से, ठीक है। n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या रिप्रेजेंट करता है n यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल देखो यार, देखो जैसे अपन ने ले लिया 1 2 एंड 3, ये अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अच्छा सर अब इसके हमें नंबर ऑफ सबसेट्स तो बताओ कितने आएंगे। तो देखो नंबर ऑफ सबसेट की अगर अपन बात करें इसमें तो कितने आने वाले हैं, देखो आप भी लगा सकते हो। मैंने क्या बताया, फॉर्मूला 2 की पावर n, और n क्या बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो n बताया मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो 3 है। 2 की पावर 3 अगर आप करोगे 2 की पावर 3 तो कितना आने वाला है, 8। तो सर ये आ गया 8, ठीक है। अब सर कौन कौन से होने वाले हैं ये तो बताओ। तो देखो कौन कौन से होने वाले हैं, कौन कौन से हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 2 है, इसमें 1 3 है, इसमें क्या कहते हैं 2 3 है, इसमें एक 1 2 3 भी है, और इसमें 5 है, ठीक है। तो आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सर ये 8 एलिमेंट हो गए, ठीक है बच्चों। अच्छा अब एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा एग्जांपल्स में, है ना। जैसे मान लो एक हमने और ले लिया, ये हमने ले लिया ए बी, या 2 ही का ले लो, चलो ए और बी, ठीक है। अच्छा अब हम इसके अगर हम देखें नंबर ऑफ सबसेट बताना सर इसके कितने आने वाले हैं, तो आप इजीली बता सकते हो नंबर ऑफ सबसेट। सर 2 की पावर n होता है और 2 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 2 यानी 4 आने वाले हैं। 4 कैसे आने वाले हैं सर बताना ज़रा थोड़ा सा। तो 4 ऐसे आने वाले हैं, देखो कि यहाँ पे हम लिखते हैं क्या क्या होने वाला है, नंबर ऑफ मतलब सबसेट कौन कौन से होने वाले हैं। देखो सबसे पहले ए, देन बी, देन ए बी, और फिर होने वाला 5 आपका, ठीक है। तो सर एक तो हमें ये बात बताओ, दो चीज़ हमें समझ में नहीं आई सर। आपने यहाँ करली ब्रैकेट नहीं लगाया लेकिन यहाँ करली ब्रैकेट लगाया, आपने यहाँ करली ब्रैकेट लगाया लेकिन यहाँ नहीं लगाया, ऐसा क्यों सर। और ये 5 कहाँ से आ गया, ये तो कहीं भी है ही नहीं सर 5, ना तो ये ए में है ना बी में, कहाँ से ला रहे हो 5। तो देखो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया क्या होता है। एक चीज़ आप और नोट करो, क्या चीज़ आपको नोट करनी है वो आपको बता देता हूँ। 5 के लिए नोट करना है कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या करना है, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक चीज़ तो आपको ये नोट करनी है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हुई कि ये 5 कहाँ से आया दोनों जगह पे, क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर एक सेट का सबसेट होता है 5, ठीक है। तो ये तो ऐसे आया। अब सर ये करली ब्रैकेट वाला बताओ, 5 का तो समझ में आ गया। देखो करली ब्रैकेट का क्या होता है बच्चों, हम इसके सबसेट अगर देख रहे हैं तो 1 2 3। अब यार ये हमें लिखना है, अगर मैं इसको हटा दूं करली ब्रैकेट को, मानो जैसे मान लो करली ब्रैकेट यहाँ से इरेज कर दिया, हटा दिया। अब बताओ मेरे को ये फिर ये सेम लग रहा है 1 और 2, है ना। और मैंने आपको बताया कि हम कभी भी सेट के अंदर ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, करली ब्रैकेट, क्योंकि हमें सेम ना लगे 1 2। सर ये भी 1 2, आप बोलोगे सर दो दो करली ब्रैकेट गलत तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसी तरीके से अपन करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको रीजन बता दिया क्यों करते हैं। क्योंकि यार देख लो खुद ही, अगर मैं करली ब्रैकेट हटा देता हूँ यहाँ से, ये छुपा लेता हूँ करली ब्रैकेट दोनों, तो क्या लगता है ये भी 1 2 और ये भी 1 2, यानी सेम सेम एलिमेंट कैसे आ गए, नहीं आएंगे ना सेम सेम एलिमेंट। और अगर मैं यहाँ पे वो लगाऊं ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, तो मैंने वो भी आपसे मना किया हुआ है, ओपन ब्रैकेट कभी यूज नहीं होता है एंड क्लोज ब्रैकेट कभी यूज नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, अपन कैसे निकालते हैं सबसेट किसी सेट के। तो ये दोनों एग्जाम्पल से आप इजीली समझ सकते हो। और ये दो चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, 5 है 5, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको नोट जरूर करनी है कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं एक सेट के, 2 की पावर n, जहाँ पे n के आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और दूसरी चीज़ कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये वाली चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यार अब अपन आते हैं प्रॉपर सबसेट पे। सबसेट अपन ने पढ़ा कि क्या होता है, अब अपन आते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। देखो ये अपना नेक्स्ट टाइप है, मैं भूल गया यार कौन सा है, आप देख लेना, शायद 7th है या 8th है, आई डोंट नो, 8th है सॉरी, हाँ 8 ध्यान आया 8 है, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट है। क्या होता है प्रॉपर सबसेट, अभी अपन ने सबसेट पढ़ा, क्या होता है सबसेट समझ में आया आपको। एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया था, एक बार और मैं और बता देता हूँ आपको। देखो ए
ए में आपके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, ये मान लेते हैं, ठीक है। और बी में अपन एलिमेंट ले लेते हैं 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपको आप अच्छे से पता है क्या है, बी आपका सबसेट है ए का, सॉरी ये इक्वल का साइन नहीं आएगा, क्या है, बी आपका सबसेट है ए का और ए आपका सुपर सेट है बी का। आपको ये दोनों चीज़ अच्छे से पता है, मैंने आपको अभी बताया था काफ़ी अच्छे से कि सबसेट क्या होता है और सुपरसेट क्या होता है, फादर और सन के रिलेशन से बताया था। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि प्रॉपर ऑफ मतलब सॉरी सबसेट के नंबर बताए थे, कितने नंबर होते हैं सबसेट, मतलब नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट, है ना। तो ये बताया था, कितना बताया था नंबर ऑफ सबसेट, जो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ सबसेट जब बात बताया था तो कितना बताया था, 2n, ये बताया था, है ना। अच्छा, अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो देखो प्रॉपर सबसेट में आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या, कि प्रॉपर सबसेट की अगर आप बात करें तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ये चीज़ हमें पूछ लेता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता यहाँ से। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, 2n -1 कर देते हैं बस। अच्छा सर ये क्यों करते हैं और ये -1 कौन सा वाला करते हैं, जैसे हम मैंने आपको बताया था कि फाइव इज अ सेट ऑफ सॉरी फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मैंने आपको बताया था, अभी नोट करके लिखाया था यहाँ पे कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि हर एक सेट का सबसेट होता है कौन सा, फाइव, है ना। तो प्रॉपर सबसेट में क्या करते हैं, हम उस फाइव एलिमेंट को माइनस कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था, हमने 1 2 3 का एग्जाम्पल लिया था और 8 एलिमेंट आ रहे थे 5 को प्लस करके और आपका 7 हो गए थे, मैंने बताया था आपको कि अगर 5 हटा दें तो 7 हो जाएंगे। चलो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे अपन ले लेते हैं ए बी सी, ये ले लेते हैं मान लो अपन, ठीक है, ये ले लिया अपन ने। अब अगर मैं देखूँ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या आएंगे इसके, ठीक है, या पहले नंबर ऑफ सबसेट देख लेते हैं फिर देखेंगे अपन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो यहाँ अपन देख लेते हैं नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट देख रहे हैं, ध्यान रखना, यहाँ लिख देता हूँ मैं नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने आने वाले हैं सर, देखो नंबर ऑफ सबसेट की अगर अपन बात करें, या दो ही ले लो यार, थोड़ा सा वो स्पेस कम पड़ेगा तो दो ही ले लो, ए और बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने आने वाले हैं, तो ए आएगा, ठीक है, प्रॉपर सबसेट है क्योंकि यहीं से उठाया हुआ है, बी आएगा, ठीक है, फिर ए बी भी आने वाला है, और दो करली ब्रैकेट क्यों आ रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, एक तो सेट का आ रहा है और दूसरा सबसेट का आ रहा है, ठीक है। और एक अपन क्या लेते थे, फाइव, ये भी तो अपन यूज करते हैं ना, करते हैं नहीं करते ये वाला यूज, फाइव करते हैं ना यूज, ठीक है। चलो अब आते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की अगर आपकी बात आएगी तो प्रॉपर सबसेट में अपन क्या करते हैं, ए बी और फाइव, ये चार चीजें प्रॉपर सबसेट में अपन फाइव को माइनस कर देते हैं, बस इतना सा काम जो होता है आपका प्रॉपर सबसेट का होता है कि फाइव को माइनस करना होता है, बस बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ से फाइव को अगर अपन माइनस कर दे तो क्या बचेगा, ए बी एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये तीन एलिमेंट आपके रह जाएंगे, कैसे सर, मैंने अब आपको फॉर्मूला बताया, हमें कैसे पता चलेगा तीन है, पाँच है, आठ है, 10 है, कैसे। तो अभी आपको फॉर्मूला मैंने बताया कि टू की पावर क्या होता है, एन, सबसेट का फॉर्मूला, और प्रॉपर सबसेट के लिए अपन क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं, है ना। तो ये कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, टू की पावर टू करोगे कितना आएगा, फोर आएगा, और फोर में से एक माइनस किया तो तीन आ गया, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट तीन। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो यार अब अपन पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टाइप, जो कि आपका 9th यूनिवर्सल सेट। अब सर ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये कहाँ से आ गया, ये तो खत्म ही नहीं हो रहे टाइप। देखो दो टाइप और है, इसके बाद एक और है बस, और फिर खत्म हो जाएंगे। तो देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मैं आपको फिर से एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि ए अपन ने माना 1 2 3, ठीक है, एक बी सेट लिया 2 3 5 6, एक सेट लिया आपने सी 8 9, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब इन ये सब एलिमेंट्स जिसमें आएंगे यू, यानी यूनिवर्सल सेट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं यू से, यानी कोई चीज़ यूनिवर्सल है, मतलब उसके सब कुछ उसके अंदर है। जैसे कि अपन बोलते हैं ये जो आपका संसार है, मतलब ये जो आपका है ये क्या है, यूनिवर्सल है ना। तो यूनिवर्सल का मतलब सब चीज़ उसके अंदर है ना। तो मतलब 1 2 3 ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, उसके अलावा भी होंगे, और ये सारे तो होंगे, इसके अलावा भी सारे और बहुत सारे एलिमेंट होंगे इसके अंदर, ठीक है, 9 10 अप टू 1, मतलब कहाँ कहीं तक भी जा सकता है, यूनिवर्सल सेट है। ये आपको खुद को नहीं बनाना होता, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट जो है वो यू से रिप्रेजेंट होता है, जिससे आप समझ सको। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यू, कि आप बोलोगे यू क्या है, ये तो सर ने बताया ही नहीं, तो ये सिर्फ इसलिए आपको खुद को नहीं बनाना होता, हर क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि यूनिवर्सल सेट ये आपको दे रखा है, इससे फिर आप क्वेश्चन पूछता है
कभी भी ये यूनिवर्सल सेट आपको नहीं पूछता है कि यूनिवर्सल सेट बनाओ उसका क्या बनेगा, कभी भी नहीं पूछता। ये आपको दे के रखता है क्योंकि हमें नहीं पता इसमें कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं। हमें सिर्फ ये पता है कि यहाँ पे जैसे ये एलिमेंट्स हैं ये ज़रूर इसमें होने वाले हैं, बाकी पता नहीं इसमें और क्या क्या आ जाएगा, हमें नहीं पता कुछ भी, ठीक है। तो और हाँ, बाकी हमें नहीं पता कि इसमें और क्या क्या आ जाएगा, ये ज़रूर पता है कि ये एलिमेंट्स आने वाले हैं, ठीक है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि जो यूनिवर्सल सेट है इसे अपन यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जब आएगा तो आप अगर नहीं पता आपको तो आप देखो यू ये क्या होता है यार, ये तो मैं पता ही नहीं, फिर आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, गलत करके आ जाओगे, मार्क्स आपके कटेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये यू क्या होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, आपको ये पता होना चाहिए यू क्या होता है आपका यूनिवर्सल सेट, बस। नेक्स्ट यार आप बोलोगे कि एकदम से सर ये क्या हो गया, पूरा चेंज कर दिया, यहाँ पे आप समझा रहे थे। देखो मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ पावर सेट, क्यों, क्योंकि थोड़ी सी गलती हो गई है वीडियो में, तो मैं बता दूंगा यहाँ पे एकदम कंप्लीट तरीके से पावर सेट, आपका सबसेट और प्रॉपर सबसेट, ये तीन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि एक माइनर सी मिस्टेक हुई है वहाँ पे मेरे से, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था पावर सेट और मैंने आपको सबसेट और प्रॉपर सेट बता दिया, प्रॉपर सबसेट बता दिया। तो देखो पहले अपन देखते हैं प्रॉपर सेट क्या होता है, फिर मैं आपको उन दोनों को भी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो ये होता है आपका नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट, ये वाली चीज़ होती है नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट, ठीक है। तो देखो मान लो एक अपन ने सेट ले लिया क्या, 1 2, ये ले लिया, ठीक है। अब अगर अपन देखें कि नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होने वाले हैं, 4 होने वाले हैं, ठीक है। और कौन कौन से होने वाले हैं सर, बताओ मेरे को, कौन कौन से होने वाले हैं, एक दो, एक दो, और लास्ट जो होने वाला है आपका कौन सा होने वाला है, 5, ठीक है। एक दो, एक दो और 5, तो ये आपका क्या है, नंबर ऑफ सबसेट हो गए, ठीक है। सॉरी ये नहीं, गलत लिख दिया यार, ये वाला आने वाला है ना, मैं आपको बताया था करली ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है। तो एक दो और 5। अब आप बोलोगे सर यहाँ से ये क्या हुआ, करली ब्रैकेट दो आपने बताए थे एक सेट का सबसेट का, है ना। तो देखो मैंने आपको जो बता दिया था वो बता दिया था पावर सेट का, ठीक है। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट इन दोनों में सर, यहाँ पे इन तीनों में यूज़ नहीं किया आपने, यहाँ यूज़ कर लिया करली ब्रैकेट, ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया था, ओपन ब्रैकेट लगा दिया था, तो मैंने आपको बताया था कभी भी सेट के अंदर अपन ओपन ब्रैकेट यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए क्या लगाया मैंने, अब दोबारा से करली ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे अपन करली ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं करते वो भी थोड़ा सा आपको आगे बताता हूँ मैं। देखो नंबर ऑफ सबसेट आपको आया, अब अपन देखते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं सर, बताओ जरा। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट देखो कौन कौन से होंगे और कितने होने वाले हैं, पहले ये देख लेते हैं कितने होने वाले हैं, 3। कैसे था, 2n-1 था, 2 करोगे तो कितना आएगा 4, और 4 में से 1 माइनस कर दोगे तो 3, या डायरेक्टली ये देख लो कि सर 5 एलिमेंट यहाँ से हटा दो तो बच्चे कुछ जो प्रॉपर सबसेट होंगे। देखो यहाँ से कौन कौन से होने वाले हैं आपसे, 1 2 एंड 1 2, है ना। सेम यहाँ से अपन उतार देंगे। अच्छा अब आप देखना कि थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी वो कहाँ हुई थी, नंबर ऑफ पावर सेट। अब सर ये क्या होता है, ये तो भी आपने बताया ही नहीं। तो देखो क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट, ठीक है, कि जो किसी सेट के सबसेट जो है उनको भी एक अगर सेट में हम प्रेजेंट कर दें, किसी सेट के सबसेट्स को एक और सेट में अगर अपन रिप्रेजेंट कर दें तो क्या बन जाएगा, वो पावर सेट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा सर, देखो क्या करना है, किसी सेट के सबसेट को अपन को रिप्रेजेंट करना है, कैसे, मतलब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको अपन को बस रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक सेट के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, क्यों करते हैं सर, देखो एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और इनका खुद का कर्ली ब्रैकेट जो इनके साथ में आने वाला है, बस बाकी कुछ नहीं। जो गलती हुई थी वो ये गलती हुई थी कि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था पावर सेट, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिया था, और यहाँ पे हो गया इसीलिए सेम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिया, ठीक है। तो इन दोनों जगह पे यानी सबसेट में और आपका प्रॉपर सबसेट में कर्ली ब्रैकेट यूज, डबल कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं होता है, डबल कर्ली ब्रैकेट यूज कहाँ होता है, पावर सेट में यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन और लिखेंगे तो 2 हो गया। अब बोलोगे सर इसे कैसे लिखोगे, तो इसमें एक तो ये कर्ली ब्रैकेट, एक अपन एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो 2 कर्ली ब्रैकेट आएंगे, देखो इस तरीके से, ठीक है सर ये क्या बवाल है, तो इसी तरीके से ये लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो 5 एलिमेंट है इसको भी आप कर्ली ब्रैकेट में ही लिखोगे ऐसे, और देन अगेन अ कर्ली ब्रैकेट, ये बड़ा वाला जो अपन ने स्टार्ट किया था यहाँ क्लोज, ये एक एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट में, ये सेकंड एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट में, फिर ये एक एलिमेंट है अपना, ठीक है, ये क्या है, एक एलिमेंट है जो कि अपना कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, फिर
जो नेक्स्ट है 5, ये अपने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, अपन को क्या करना था, नंबर ऑफ सबसेट एक सेट में रिप्रेजेंट करने थे, नंबर ऑफ सबसेट एक सेट में रिप्रेजेंट करने थे। तो नंबर ऑफ सबसेट अपन उठाए कितने हैं, 4 हैं, तो 4 ही आने, एलिमेंट्स तो 4 ही आने, लेकिन कैसे करना है, वो एक सेट में रिप्रेजेंट करना है। तो सेट में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, क्योंकि सेट में रिप्रेजेंट करना है सारे के सारे एलिमेंट्स को। तो सेट के लिए तो अपन क्या करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया था कर्ली ब्रैकेट में। तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे अपन यूज करते हैं। तो आप बस इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, मेरे दिमाग में बस पावर सेट चल रहा था, दैट इज वाई गलती हो गई। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट। ठीक है, सेट में अपन कब रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ पावर सेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट जो आएगा, डबल डबल जो आएगा वो कहाँ आएगा, डबल या ट्रिपल। डबल यहाँ अपने यहाँ हुआ और ट्रिपल ये वाला यूज हो गया। ठीक है, तो डबल या ट्रिपल जो यूज होगा वो कहाँ होगा, ओनली एंड ओनली पावर सेट में यूज होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। मतलब नंबर ऑफ पावर सेट यहाँ यूज होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। समझ में आप लोगों को। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, अब आप बोलोगे, जैसे आप लोगों को, चलो एक चीज़ और मैं समझाता हूँ। सर जैसे एक 1 2 और 1, सर ये चीज़ यहाँ से समझ में नहीं आई, डबल ब्रैकेट क्यों आया, नहीं समझ में आया। देखो समझाते हैं इसको कैसे। मान लो ये एक सेट मान लिया मैंने, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, सबसेट है लेकिन सेट तो है एक, है ना, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट है। अच्छा अब मान लो ये वाला, देखो मैं सेकंड वाला बता रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ सेकंड वाला, है ना, यहाँ से अपन लेके चल रहे हैं। तो सर बताओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, ये समझ में नहीं आया हम लोगों को। तो जैसे देखो, अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको बिलोंग्स टू का साइन बताया था, है ना, तो इसको अपन मान लेते हैं सेट, एक सेट का नाम दे देते हैं अपन, बी सेट मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्या मान लेते हैं अपन, बी सेट। ठीक है, तो क्या सर, जैसे मान लो यहाँ पे अपन लिख देते हैं ये बी, कहाँ लिखे हैं यार, चलो यहाँ पे अपन ऐसे लिख देते हैं सेट बी। ठीक है, ये क्या है, सेट बी है। ठीक है, तो मान क्या सर, जो आपका एलिमेंट है कौन सा वाला 1, वो बिलोंग करता है सेट बी से, करता है क्या, बिल्कुल करता है। ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट है आपका, क्या सर एलिमेंट 1 बिलोंग करता है सेट बी से, बिल्कुल करता है जी। क्या सर एलिमेंट 2 बिलोंग करता है बी से, बिल्कुल करता है। क्या सर 1 2 ये जो है ये बिलोंग करता है बी से, बिल्कुल नहीं करता। क्यों नहीं करता सर, एलिमेंट सर आपका ये है कंप्लीट, ना कि सिर्फ इतना सा। समझ में आया, आपका कंप्लीट कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है, यानी आपका जो ये है 1 और 2, ये वाला जो एलिमेंट है ये बिलोंग करता है आपका सेट बी से, ना कि ये वाला। ठीक है, अगर आप जाओगे यहाँ पे, ठीक है, समझ में, अब अगर बोलोगे कि सर यहाँ पे ये 5, क्या 5 बिलोंग करता है बी से, मैं बोलूँगा जी हाँ बिल्कुल बिलोंग करता है। 5 सॉरी 5 बी से बिलोंग करता है, नहीं करता, सॉरी बी में नहीं है, 5 बी से बिलोंग करता है, नहीं करता है। आप ये वाला अपन ए मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या सर 5 ए से बिलोंग करता है क्या, बिल्कुल करता है, ए से बिलोंग। क्यों करता है यार, क्या सर जो आपका अपन ये एलिमेंट लें 5 काय के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, क्या ये सर ये बिलोंग करता है ए से, दिख रहा है आपको ऐसा एलिमेंट। ये देखो, ये आपका, आप ऐसा क्या करो, जो ये दोनों ब्रैकेट है बाहर वाले ये छोड़ दो। ठीक है, फिर जो बचे वो एलिमेंट है, क्या बच रहा है, एक सिंगल है, कोई कर्ली ब्रैकेट के साथ बिल्कुल नहीं है, तो ये एलिमेंट है, ना कि कर्ली ब्रैकेट के साथ एलिमेंट है। नेक्स्ट सेकंड देखें, इन दोनों को अगर अपन छोड़ दें तो क्या यहाँ पर कोई कर्ली ब्रैकेट है, नहीं है। अगर इन दोनों को हटा दें, कर्ली ब्रैकेट है, नहीं है, तो क्या ये एलिमेंट है। दो एलिमेंट, मतलब जो 2 है ये एलिमेंट है, ना कि अगर अपन इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखें तो। क्या सर 1 और 2, अगर अपन सिर्फ ये ले लें 1 2, तो क्या ये एक एलिमेंट है, नहीं है। क्यों भाई यार, आपको ये नहीं दिख रहा क्या, कर्ली ब्रैकेट जिसके साथ लगा हुआ है, क्या आएगा ना साथ में। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 और 2 ये आपका एलिमेंट है। सेम ऐसे ही 5 आपका एक एलिमेंट है। क्या सर ये एलिमेंट है क्या ए का, ऐसा है क्या सर कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 जो है बिलोंग्स टू ए, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है यार। आपको कहाँ दिख रहा है कर्ली ब्रैकेट, देखो ये दोनों आपको हटाने हैं। ठीक है, क्योंकि वो सेट के हैं, तो वो दोनों आपको अलग करने हैं। एलिमेंट्स अलग चीज़ है, सेट अलग चीज़ है। ठीक है, तो सेट वाली जो कर्ली ब्रैकेट है वो आप अलग कर लो। ठीक है, क्या बचा आपके पास, खाली ये बचा 5। तो 5 जो है ये बिलोंग करता है आपका ए को, नॉट ये बिलोंग नहीं करता कि 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर और तब बिलोंग करे, ऐसा नहीं है। समझ में आप लोगों को। चलिए, तो यार अपना जो टाइप्स ऑफ सेट, जो फोर्थ अपना टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दो चीज़ बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखनी है इस चैप्टर में। यार देखो, गलती हुई थी वो थोड़ी सी, वो मैंने आपको बता दी है। ऐसा नहीं है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा गलत हो गया था क्योंकि माइंड थोड़ा सा पावर सेट की तरफ चला गया था। आप दिखा सकते हो किसी भी टीचर को कि सर क्या गलत पढ़ा रहे हैं क्या ये, तो वो बोलेगा गलत नहीं पढ़ाया, बस थोड़ा सा वो गलत हो गया। आप चेक करा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको गलत पढ़ाऊंगा, मेरे को क्या फ़ायदा होगा यार उससे। अब चलो, थोड़ी सी दो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हमको बता देता हूँ क्या चीज़ है। देखो, एक तो चीज़ होती है
कि एक आपका देखो कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ठीक है सॉरी, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, ठीक है। तो सर ये क्या होता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स? अभी जो तब से अपन बोल रहे थे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, यही चीज होती है वो, ठीक है। इस लैंग्वेज में मतलब सेट जब अपन पढ़ते हैं तो उसे अपन बोलते हैं कार्डिनलिटी अपॉन सेट्स। क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स बोलते हैं। समझ में आया क्या होता है? देखो, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, ए में मैंने लिख दिया 1 4 9 16 25 इस तरीके से, ठीक है। तो 1 4 9 16 25 इस तरीके से जैसे मैंने मान लो लिख दिया, ठीक है। अब कोई पूछे सर नंबर, जैसे आपसे कोई पूछे कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट कितने भाई बताना जरा, तो आप बता दोगे झट से गिन के 1 2 3 4 और 5 5 है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले भाई कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए बताइए, शायद आपको ना आए, तो आप समझ लो इसको। अब आपको आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या है? सेम है ना। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट क्या है? सेम है, एक ही बात है ना। कार्डिनलिटी को अपन क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब किसी सेट में कितने आपके एलिमेंट्स हैं वो वाली चीज क्या है? कार्डिनलिटी ही होती है। और इसे अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो इसे अपन ऐसे बताते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एट सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और कितने होंगे यहाँ पे? 5, बस ये वाली। इसको कर्ली ब्रैकेट में नहीं बंद करना, ये सेट नहीं है, ये आपका नंबर ऑफ वो एलिमेंट्स यानी कार्डिनलिटी आपकी, ठीक है। तो इसको आपको कर्ली ब्रैकेट में बंद नहीं करना है, ठीक है। और सेकंड जो आपको इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं बता रहा था, वो आपको नोट करके लिखना है। जैसे मैंने एक नोट पॉइंट लिखाया था, सेम वैसे ही एक और नोट पॉइंट है, हर एक सेट के लिए वैलिड होता है और हर एक सेट में जरूरी होता है। क्या होता है कि एलिमेंट इन अ सेट, एलिमेंट इन अ सेट, ठीक है, इज नेवर रिपीटेड, या आप ऐसे लिख सकते हो डजंट रिपीटेड, डजंट रिपीट, ठीक है, डजंट रिपीट, ये आप लिख सकते हो। चलो ये करेक्ट है। तो एलिमेंट इन अ सेट डजंट रिपीट, मतलब किसी सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट इन अ सेट डजंट रिपीट, रिपीट नहीं करते हैं। मतलब जैसे ये सर क्या लिख दिया, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, क्या पढ़ा रहे हो? चलो देखते हैं क्या चीज़ है ना। तो देखो, जैसे मान लो मैंने एक सेट लिखा ए, चलो यार ये चेंज कर दें सर, बहुत देर से ए ये ले जा रहे हो, और कुछ ले लो यार। चलो ये ले लेते हैं, मान लो अपन एक्स ले लिया, ठीक है, सेट ले लिया एक्स, ठीक है। अब देखो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इन अ सेट डजंट रिपीट, मतलब एलिमेंट किसी भी सेट में एलिमेंट जो रिपीट नहीं करते हैं। जैसे मान लो अगर किसी में लिखा हुआ है 1 2 3 3 5 5 5 7 8 ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है, तो अगर मैं किसी बच्चे से अभी पूछूं, क्योंकि मैंने अभी बताया नहीं है ना, तो अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं इसकी कार्डिनलिटी बताना जरा, तो वो क्या बोलेगा? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9 है ना, यही तो बताएगा। या मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए जरा, तो क्या बताएगा? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो बट इसकी जो कार्डिनलिटी है कितनी है? 1 2 3 4 5 6, कितनी है? 6, क्योंकि क्या लिखा है मैंने? एलिमेंट इन अ सेट डजंट रिपीट, मतलब किसी भी सेट में एलिमेंट जो है कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये सेट क्या है? इसका मतलब आपका ये है 1 2 3 5 7 एंड 8, इसका मतलब ये है, ना कि ये कि 1 2 3 3 5 5 5 और ऐसे अपन बढ़ाते चले। क्योंकि अब अगर मैं बच्चे से पूछूं बेटा इसकी कार्डिनलिटी ऑफ सेट वो बताइयो, कार्डिनलिटी बताइयो, तो वो बोलेगा सर 1 2 3 4 5 6, 6, सर 6 है कार्डिनलिटी। और मैंने यहाँ पूछा इसकी बताइयो, तो 1 2 3 3 5 5 5 7 8, सर ये तो 9 हो गए। और अगर मैं उसको ये बोल दूँ कि यार ये इक्वल सेट्स हैं, तो वो तो घबरा जाएगा, सर इक्वल सेट कैसे हो गए? इसमें तो आपके 9 एलिमेंट्स है, इसमें आपके 5 ही एलिमेंट्स हैं। इक्वल सेट सॉरी 6 एलिमेंट्स, सर इक्वल सेट कैसे हो गए? बेटे इक्वल सेट्स ऐसे हो गए कि एलिमेंट इन अ सेट डजंट रिपीट, कि एलिमेंट में जो सेट होते हैं सॉरी जो सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। अगर वो रिपीट कर रहे हैं तो हम उन्हें गिनते नहीं है, उनकी काउंटिंग नहीं करते हैं।
इसीलिए अगर हम यहाँ पे काउंटिंग जो रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं करें तो कितने हो रहे हैं देखना जरा, 1 2 3 5 7 और 8, कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, है ना। और कौन कौन से, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है। यहाँ पे देखें जरा, 1 2 3 5 7 8। अरे सर इक्वल सेट्स आपने बोले, तो इक्वल सेट्स की कंडीशन क्या होती है सर, कि जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट है यानी कार्डिनलिटी वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कार्डिनलिटी क्या होती है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो इक्वल होनी चाहिए। सर आपने बताया कि एलिमेंट कभी रिपीट नहीं करते, हाँ सर इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, तो एक कंडीशन फॉलो हो गई। अगर सेकंड कंडीशन की बात करें हम, तो सेकंड कंडीशन क्या बताई थी सर आपने, कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम होनी चाहिए सर, मतलब जो एलिमेंट्स के अंदर हैं सेट के अंदर वो सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी सर 1 2 3 5 7 8 है, और सर यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 5 7 8 है। हाँ सर अब तो इक्वल सेट्स है। तो आपको समझ में आया कि क्या चीज़ थी ये, एलिमेंट इन अ सेट डजंट रिपीट। तो वो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लेता है, अगर मैं आपको ये नहीं बताता तो आप गलत करके आते कि नहीं, है ना। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एलिमेंट कभी भी एक सेट में रिपीट नहीं होते, और रिपीट हो भी रहे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी कार्डिनलिटी 9 कर दो, इसकी कार्डिनलिटी तो 6 ही रहेगी, ठीक है। और मतलब इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज़, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है, ये जो कंसेप्ट मेरे को आपको बताना था वो खत्म हो चुका है। अब थोड़े से मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद अपन ये जो सेशन है एंड कर देंगे। आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज लगानी है और जो भी डाउट है वो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो यार अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ आपकी बुक का ही है। क्या है, क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, और ये आपको दे रखा है, ये आपको जो है रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, मैथमेटिकल वे, जो कि मैंने आपको बताया था। तो पहले इसको अपन सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, तो इसके जो आपके आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है भाई, ये दो चीज़ आ रही हैं, ठीक है। यानी क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और -2 आ रहा है ना, ये दो चीज़ आ रही हैं, ठीक है। तो ये तो आप सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नॉर्मल। यार 8 9 का सवाल है, 8 9 भी नहीं, और भी छोटी क्लास से ले लो, वहीं इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, मैंने आपको सॉल्व किया है, ठीक है। और ये आपकी दो चीज़ें निकल के आई हैं, x-1 और x+2। तो अगर आपने निकाला तो x की वैल्यू क्या क्या आई अपनी, 1 और 2, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिल गई। आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करते हैं रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल, आपको जो वे होता है ना, क्या होती है, मैथमेटिकल टर्म है अपने पास, तो क्या कर देना है हमें, एक कर्ली ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट कर देना है, दैट्स इट। ये आपकी क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, और ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज़ है, खत्म। नेक्स्ट अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एक मिनट में देख लेता हूँ यार क्या है। देखो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड जो है वो आपको दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, x, और x क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है ना, और एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, ये वाली चीज़ आपको दी हुई है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, ये वाली चीज़ आपको दी हुई है। अब अगर अपन ये वाली चीज़ देखें, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको फिर से रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है ना, सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है आप लोगों को। अच्छा देखो क्या कह रहा है, अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव इंटीजर आपने बताया ही नहीं। इंटीजर तो बताया था मैंने आप लोगों को, क्या बताया था इंटीजर, जेड बताया था, और आई बताया था कि सर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो चीज़ बताई थी। अच्छा अब सर जेड और आई, तो सर पॉजिटिव और नेगेटिव, यार देखो जीरो क्या होता है आपको पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं, अपन न्यूट्रल होता है, कैसे भी काउंट कर लेते हैं जैसे अपना मन करता है ना। पॉजिटिव क्या होगा, जीरो से राइट साइड जो लाइन पे, जो जीरो से राइट साइड वाले होते हैं यानी 1 2 3 4, वो क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स चल गए। और अगर अपन लेफ्ट साइड चले जाए यानी -1 -2 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक, तो वो क्या हो जाएंगे आपके, नेगेटिव हो जाएंगे। तो क्या बोला है, पॉजिटिव मतलब 1 2, मतलब एक से और जहाँ तक भी जाए वहाँ तक लेना है आपने, ठीक है। क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर लेस देन 40। अच्छा देखना, ये देखो पहले तो यार कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40 दे रखा है ना, कि ऐसे कौन से पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं लेने हैं ना ही जीरो काउंट करना है, ठीक है। पॉजिटिव लेने हैं यानी 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब अपन समझ सकते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो 1 टू इनफाइनाइट अपन को काउंट करना है। देखो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। और अगर अपन 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा।
अब अच्छा, अगर अपन 7 का स्क्वायर करें तो क्या आ गया 49, मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए, लेकिन ये क्या पहुंच गया 7 का स्क्वायर यानी 49, यानी ज़्यादा पहुंच गया इससे, तो ये वाला अपन काउंट नहीं करेंगे। आपको ऐसे नहीं करना है, एक एक कर करके देखना है। आपको पता है, आप 11th क्लास में उतने तो आप जानते हो, ये देख के आप समझ जाओगे एक्स स्क्वायर लेस देन 40, मतलब 7 तो जाएगा ही जाएगा नहीं, है ना, 6 तक जाएगा सिर्फ। और मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, उतना टाइम नहीं लगता है इन क्वेश्चन में, कि 6 तक सिर्फ जाना है। और आपको क्या है पॉजिटिव इंटीजर, अगर आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 टू इनफाइनाइट चलता है, यानी नेचुरल नंबर्स के इक्वल होता है, और 6 से ज़्यादा जाना नहीं है, तो आप एक सेकंड में इसका आंसर क्या बता दोगे कि सर सेट के अंदर यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये लिख दो 1 2 3 4 5 और 6, सर आंसर हो गया आपका। बस बताओ, इससे ज़्यादा कुछ लिख सकते हो नहीं। अच्छा, उसने दो कंडीशन दी हुई है, सर माइनस में क्यों नहीं लिया आपने, या जीरो क्यों नहीं लिया, या 6 से ज़्यादा क्यों नहीं लिया। देख ना भाई, कंडीशन दी हुई है तेरे को, क्या दी हुई है, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पहली कंडीशन पॉजिटिव है, तो ना तो जीरो काउंट कर सकते हैं क्योंकि जीरो न्यूट्रल होता है, ठीक है, और ना ही नेगेटिव काउंट कर सकते हैं, समझा। तो नेगेटिव इसलिए नहीं लिया और जीरो इसलिए नहीं लिया। अच्छा सर, यहाँ से आगे क्यों नहीं लिया, 6 से आगे 7 8, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि देख क्या दे रखा है, एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। अगर आपको नहीं दिख रहा है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, यानी जो एक्स का स्क्वायर है वो 40 से कम होना चाहिए। और अब मैंने आपको बता दिया कि 6 का स्क्वायर जा रहा है 36, 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है 49 जा रहा है, मतलब 49 चला गया, ज़्यादा हो गया, तो कहाँ तक लेंगे, सिर्फ 6 तक लेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया 1 2 3 एंड 4 5 6, डन है, ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। जैसे कि आप देख सकते हो क्या एग्जाम्पल है, राइट द सेट ए, फिर आपको कुछ मैथमेटिकल टर्म दी हुई है इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको बताया था क्या होता है, लैंग्वेज फॉर्म होता है, जिसे अपन लैंग्वेज के रूप में एक लिखते हैं, जिससे कि कोई भी सामने वाला पढ़ के समझ जाए कि इस चीज़ की बात कर रहे हैं, है ना। तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म जो होता है थोड़ा सा इजी होता है, और ये जो होता है थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर दिमाग लगाओगे तो ये भी आपका हो सकता है। तो कैसे करेंगे इसको अपन, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो x है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू, सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझाता हूँ मैं क्या है। देखो थोड़ा सा अगर आपको दिमाग में आ रहा होगा तो क्या है ये 1, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके भी एक दिमाग में एकदम से क्लिक कर जाएगा क्या चीज़ लिख रही है। देखो 1 स्क्वायर, इसके बाद क्या लिख रहा है 2 का स्क्वायर, फिर क्या लिख रहा है 3 का स्क्वायर, फिर क्या लिख रहा है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरीके से अप टू सम ऐसे चल रहा है। यही तो है, देख लो एक बार, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का स्क्वायर करोगे 25। तो यही चीज़ तो चल रही है ना। तो देखो अपन इसे कैसे करेंगे, देखो x, ठीक है, x इज इक्वल टू अपन लिख लेते हैं एन स्क्वायर, ठीक है, और ऐसे लिख देते हैं n बिलोंग्स टू n। सर ये क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो क्या लिखा है, x इज इक्वल टू क्या है n स्क्वायर है, x इज इक्वल टू क्या है n स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू n, मीनिंग कि जो ये n है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। नेचुरल नंबर उठाओ, जैसे कि n उठाते हैं, मान लो n की वैल्यू अपन ने उठाई 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर करो कितना आया 1, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, ठीक है। मान लो n उठाया हमने 2, ठीक है, 2 सर यहाँ से उठाओ, 2 का स्क्वायर करा सर हमने, यहाँ n की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर करा कितना आया 4, ये कितना आ गया 4। नेक्स्ट सर यहाँ पे उठाओ 3 n की जगह, 3 अगर यहाँ पे जैसे n की जगह हम 3 रखें सर, तो 3 रख लो भाई, देखो 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9, यानी x की वैल्यू कितनी आई 9 मिली, 9 फोर्थ। नेक्स्ट अगर अपन उठाएं तो नेक्स्ट क्या मिलेगी, देखो सर 4 उठाओ, मान लो एन की वैल्यू क्या उठाओ 4, क्योंकि नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर आता है 4 आता है, तो सर 4 उठाएं तो वही उठा लो 4, क्या दिक्कत है, एन की वैल्यू 4 ले लो, यहाँ 4 रखो, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, यानी एक्स की वैल्यू 16 आई 16, है ना। नेक्स्ट अगर अपन उठाएं सर 5 लेना, 5 ले लो भाई, क्या दिक्कत है, 5 यहाँ पे उठा लिया, 5 का स्क्वायर अगर अपन करेंगे कितना आ गया 25, जो कि किसकी वैल्यू आई एक्स की, यहाँ पे क्या है 25। समझ में आ गया आप लोगों को किस तरीके से हमें करना है, मतलब ये एक्स के लिए हमें यहाँ रखते जाना है, 1 आई तब 1, 4 आया तब 4, 9 आया तब 9, 16 आया 16, 25। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि ये क्या चीज़ लिख रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल की, आज अपन यहीं तक रखेंगे क्लास, इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो आप खुद से करोगे। 1.1 आप कंप्लीट कर सकते हो, 1.2 आई थिंक आप कंप्लीट कर सकते हो, अगर कोई भी डाउट आए आप पूछ लेना, लेकिन जितना मैंने आपको कंसेप्ट कराया है वो आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आपका चलेगा वो आपका चलेगा, एक तो थोड़े से एल्जेब्रिक फॉर्मूले हैं इसके, फिर आपका डीमॉर्गन्स लॉ भी है, फिर आपके वेन डायग्राम्स है, तो वहाँ से अपन करेंगे। वेन डायग्राम्स तो शायद परसों करेंगे क्योंकि थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, तो वो परसों ही हो पाएगा कंप्लीट, तो अपन कल करेंगे थोड़े से टॉपिक्स, और फिर कुछ एक्सरसाइज अपन देखेंगे अगर आपके डाउट आए तो, ठीक है। तो पहले फोर्थ एग्जाम्पल अपन देखते हैं क्या है ना। चलिए देखिए,
तो फोर्थ एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो हमें ये सेट दे रखा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। इस तरीके से हमें एक सेट आपको दे रखा है, ठीक है। और क्या बोला है कि इसे आपको चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। क्या बोला है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसे चेंज करना है। अब बोलोगे सर थोड़ा सा टफ लग रहा है, कैसे करेंगे इसको। टफ नहीं है, वही मैंने जो आपको पहले बोला, प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे करना है इसको, अगर आंसर में इसका देखें तो देखो इसका आंसर अगर अपन देखें तो देखो सबसे पहले तो यही वाली चीज आपको करना है एक्स, ठीक है। अच्छा देखो x बराबर क्या होना चाहिए यार, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। देखो 1 2 2 3 3 कुछ इस तरीके क्या चल रहा है यार, 1/2 2/3 3/4, सर समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्या करें इसके लिए यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो कुछ समझ में आएगा क्या। 1 2 2 3 3 4, सर क्या चल रहा है, नहीं आ रहा सर समझ। देखो मैं बताता हूँ क्या चल रहा है। अगर आप x की जगह पे लिखते हो n अपॉन n+1, ठीक है, समझ में आया। और आप ये लिख दो कि n बिलोंग्स टू कहाँ तक है, या ऐसे लिख दो n बिलोंग्स टू, मत लिखो यार आप, देखो मैं बताता हूँ आपको क्या लिखना है। ऐसे लिख लो कि n इज लेस देन 8, ऐसे लिख लो, चलो ठीक है, क्योंकि यही अपना क्वेश्चन है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, यही है ना क्वेश्चन आपका, हाँ 7 तक ही है। तो ये आपका क्वेश्चन है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 और 6 7, ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हो इसको, x इज इक्वल टू n और n+1, ये वाली चीज़ आपने लिख दी, और ये n जो है लेस देन 8 है आपका, ठीक है। तो n लेस देन 8 अगर अपन लिखते हैं तो देखो क्या होने वाला है, 1/2, जैसे अगर अपन n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू लेस देन 8, या ऐसे आप टोटली ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे लिख दो n ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो n इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 8, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। जैसे आप ऐसे, जैसे और अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकते हो, n इज यहाँ पे 1 लिख सकते हो, n इज लेस देन n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 और लेस देन इज इक्वल टू 7, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो केवल एक तरीका नहीं है, आप 2-3 टाइप से लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आप रख के देखो, सर ये क्या कर दिया, हमें तो नहीं समझ में आया, एक बार रख के देख लो यार। देखो क्या लिखा है मैंने, x इज इक्वल टू n अपॉन n+1, और जो n है वो आपका 1 से लेकर के, मतलब 1 भी इंक्लूड है क्योंकि मैंने अपने इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है, तो 1 इंक्लूड है, 1 हो सकता है या उससे बड़ा, और 7 हो सकता है उससे छोटा, ठीक है। देखो 1 रखते हैं पहले, अगर अपन यहाँ 1 रखते हैं n की वैल्यू, तो 1 और 1+1 कितना आया 2, किसके बराबर है x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अगर सर आप 2 रखना, 2 हम यहाँ पे पुट करते हैं, 2 2 अपॉन 2+1 कितना आया 2/3, x की वैल्यू क्या आई नेक्स्ट 2/3, 2 पुट करने पे 3 पुट करो सर, 3 करो 3/4 आएगा, 5 करो 4 करो 4/5 आएगा। सर आप 7 पुट करना जरा, 7 पुट करो, देखो 7 अगर आप सॉरी 6 तक यहाँ लेंगे अपन, 7 नहीं लेंगे यार, है ना, 6 तक हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि हाँ ठीक है। और ये भी आप ऐसे लिखोगे यहाँ 7, ठीक है, हाँ तो 6 तक लेंगे। सर आप 6 पुट करना, 6 अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6+1 कितना हो जाएगा 6/7। तो ये आपका जो है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, तो आपका ये बनेगा सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि रोस्टर फॉर्म जो होता है वो थोड़ा सा इजी होता है, और सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों के लिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इसका, आप तब तक नहीं कर सकते इसको। जैसे आप ऊपर वाला था, अगर आपको पता होगा कि ये स्क्वायर्स है 1 4 9 16 25, तो आप कर सकते हो। ये वाली चीज़ अगर आपको पता होगा कि किस तरीके से चल रहा है 1/2 2/3 3/4, तो एन अगर अपन लें और नीचे क्या जुड़ रहा है, एक एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, तो n अपॉन n+1, तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे सेट बिल्डर फॉर्म की, तो ये हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं, बस अपनी बुक के क्वेश्चंस करो, इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपने यहाँ तक कंप्लीट किया x n अपॉन n+1, और यहाँ तक अपनी क्लास जो आप एंड करते हैं यार, यहीं तक था आज के लिए सेशन आपका। बताना कैसा लगा सेशन यार, पिछली वीडियो से थोड़ा सा ऑडियो में भी इम्प्रूवमेंट किया है मैंने, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए ऑडियो में इम्प्रूवमेंट किया है। बताना सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना यार, लाइक करोगे मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे और अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और यार मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कल के लिए। और आपको जो होमवर्क है वो आपको कंप्लीट जरूर करना है, 1.1 एक्सरसाइज करनी है, कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 1.2 भी आई थिंक होने वाली है, कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी कमेंट, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं जहाँ तक पॉसिबल हुआ तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, और अगर नहीं पॉसिबल हो पाया तो मैं कल जब क्लास आपकी लूँगा तो पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, और फिर मैं अपना सेशन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार गाइस।